बच्चों, आगे का पाठ शुरू करते हैं। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है कि अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो, मतलब लोग उनको देख के हमारा मजाक ही क्यों न उड़ाए, परंतु कुछ काम आजकल ऐसे होने लगे हैं जिसमें लोग अपनी प्रतिष्ठा समझते हैं। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। मतलब कि आजकल जो अमीर लोग हैं वह तो उत्पादों पर ध्यान देते ही है, महंगे से महंगे सामान खरीदते हैं, परंतु जो सामान्य लोग होते हैं, जो ना गरीब ना ही ज़्यादा अमीर होते हैं, वह भी उन लोगों के पीछे पीछे चलने लगे हैं और वह भी जो बाजारवाद है उनसे अछूते नहीं रह गए हैं। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है, मतलब कि लोग बाजारवाद की तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है और आस्थाओं का शरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्तां स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिमी के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। मतलब कि जो आजकल का माहौल है, लोग स्वयं की जो संस्कृति है उसको ना अपनाकर जो विदेशी संस्कृति है उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। बाजारवाद का एक कारण ये भी है। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। मतलब कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वह ये समझ रही है कि जो पश्चिमी सभ्यता अगर अपना लेंगे तो ही उन्हें सभ्य माना जाएगा। तो इसी कारण से जो उपभोक्तावाद है वह भी बदलता जा रहा है और संस्कृति में भी परिवर्तन आ रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। मतलब कि क्षीण का अर्थ होता है खत्म। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण भी है। मतलब जब हम विज्ञापन देखते हैं तो हमारे मन में वह सामान लेने के लिए इच्छा जागृत हो जाती है और हमारी मानसिकता भी बदल रही है। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो। पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, हैं वे कूड़ा खाद। मतलब जो संतुष्टि है इंसान को वह सामान्य पदार्थों से ही मिलेगी। चाहे हम जो महंगे खाद्य पदार्थ या और चीज़ें खरीद लें, लेकिन जो आनंद सामान्य पदार्थ हम खाकर ग्रहण करते हैं वह इनमें नहीं है। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो रहा है। ह्रास मतलब हानि या कमी। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित है। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तत्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है।
परमार्थ मतलब दूसरों की भलाई, परंतु आज का जो माहौल है वह बदलता जा रहा है। लोग एक दूसरे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और स्वार्थी होते जा रहे हैं, दूसरों की मदद नहीं कर रहे हैं। समाज में अशांति बढ़ती जा रही है। भोग की आशंकाएं आसमान को छू रही है, मतलब कि जो इच्छाएं हैं मनुष्य की वह बढ़ती ही जा रही है। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। गांधी जी ने कहा था कि हम अपनी सोच को बढ़ाएं, परंतु किसी बाजारवाद के या पश्चिमी जो सभ्यता है उसके काबू में ना आए, उसके वश में ना आए। हम अपने विचारों को अपने संयम में रखें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिलाती जा रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। अगर मनुष्य ऐसे ही बाजारवाद की तरफ अग्रसर होता रहा तो जल्द ही ये जो भविष्य है उसमें बड़ी चुनौती बन जाएगा। तो बच्चों, हमने पढ़ा पाठ 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति। ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है।